अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है मेरा भाई तो नीम करोली तो आना पड़ेगा ना मेरी जान। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के क्रमांक को शुरू करने से पहले मैं आपको महाभारत की एक रोचक कहानी बताना चाहता हूँ। दोस्तों, महाभारत के विदुर को तो आप सभी जानते हैं, जो अपनी कूटनीति और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं और उन्हें धर्मराज के रूप में भी माना जाता है। इन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध न करने की सलाह दी थी। उस समय श्री कृष्ण भगवान भी इनसे सलाह लेने पहुंच जाया करते थे और श्री कृष्ण भगवान ये नहीं चाहते थे कि विदुर जी कौरवों की तरफ से युद्ध में हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो युद्ध के परिणाम कुछ और भी हो सकते थे। यहीं से आज के क्रमांक की शुरुआत होती है। विदुर जी ने बुद्धिमान व्यक्ति के 3 लक्षण बताए हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास ये 3 लक्षण पाए जाते हैं तो वह निश्चित तौर पर धनवान बनता है। विदुर जी बताते हैं कि कैसे एक मूर्ख व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, वहीं कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण कर देता है। यस्य कृतं न जानन्ति मंत्रम व मंत्रितं परे कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। इसी श्लोक में धनवान बनने के 3 लक्षण छुपे हुए हैं। पहला लक्षण, कार्यों को गुप्त रखना। जो व्यक्ति अपने कार्यों को गुप्त रखता है उसे निश्चित ही उस कार्य में सफलता मिलती है। जो मनुष्य अपना कार्य गुप्त रखता है, दूसरों को अपने कार्य की भनक भी नहीं लगने देता, तो उसका वह कार्य सिद्ध हो जाता है। उसे उस काम का फल जरूर मिलता है। यदि आप कोई काम करने जा रहे हैं या कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं तो उस कार्य को शुरू करने से पहले दूसरों को न बताएं। आपकी जो भी योजना है उसे हमेशा गुप्त रखें। जो व्यक्ति कार्य शुरू करने से पहले ही अपनी योजना दूसरों को बता देते हैं, ये सोचकर कि उन्हें प्रशंसा मिलेगी या लोग उसे बुद्धिमान समझेंगे, ऐसे लोग अपने कार्य को शुरू करने से पहले ही असफल हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी प्रशंसा को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये लोग दूसरों से तारीफ पाने के लिए कार्य करते हैं और ऐसे में उनका कार्य सफल नहीं होता है और उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप यदि कोई योजना बना रहे हैं तो उसे किसी को न बताएं, उसे हमेशा गुप्त रखें। जब आप सफल हो जाएंगे तो सबको अपने आप पता चल जाएगा। और हाँ, यदि आप कोई नई वस्तु खरीदने की सोचते हैं तो उसे भी किसी को नहीं बताना चाहिए। नंबर 2, अपने व्यवहार का पता न चलने देना। जिस व्यक्ति को देखकर उसके व्यवहार का पता नहीं चलता, वह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और चतुर होता है। वह निश्चित ही समाज में कीर्ति प्राप्त करता है। एक व्यक्ति को ऐसे ही रहना चाहिए कि उसे देखकर कोई उसके व्यवहार का पता न लगा सके, जिससे लोग उसकी परिस्थिति का, आचरण का तथा विचारों का अनुमान न लगा सके। तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति कहलाया जाता है। जो लोग अपने व्यवहार का पता दूसरों को बता देते हैं, वे लोग बहुत ही छोटी सोच वाले होते हैं। ऐसे लोग चमकीले वस्त्र पहनते हैं, महंगे आभूषण धारण करते हैं तथा महंगे कपड़े पहनकर अमीर होने का दिखावा करते हैं या फिर बड़ी बड़ी बातें करके खुद को धनवान दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं बनते। तीसरा लक्षण, सलाह देना। बुद्धिमान व्यक्ति बिना किसी से मांगे कभी सलाह नहीं देते हैं। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर सलाह देता है वह उनकी गलतियां भी निकाल देता है। बुद्धिमान लोग कभी किसी की गलतियां नहीं निकालते और कभी खुद दूसरों को सलाह देने नहीं जाते। अगर कोई उनसे सलाह लेने जाता है तो कम शब्दों में ही वे उचित सलाह देना पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सलाह भी उसी को देनी चाहिए जो उसके योग्य हो। मूर्ख लोगों को सलाह देने से वह तुम्हें ही हानि पहुंचा सकता है। बुद्धिमान लोग गोपनीयता का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी दूसरों के रहस्यों को उजागर नहीं करते हैं। वह दूसरों की बात को हमेशा गुप्त रखते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई। अगर बाबा के सच्चे भक्त हो तो बाबा के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, आपको जरूर खुशखबरी मिलेगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।